हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक तो मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6 से 10 तक इस वीडियो में करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 32 सेमी के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो यहाँ से थोड़ा कर लिया है, तो देखो मैं ये समझा देता हूँ। जैसे ये डायग्राम दिया ABC एक वृत्त है जिसमें एक समबाहु त्रिभुज काटा गया है। दिया क्या है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये तीनों कोण कितने होंगे? ABC किसके बराबर होगा? कोण C, BC कोण है, ये तीनों कोण क्या होंगे? बराबर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री के, तीनों बराबर। तो ये 60 डिग्री का है। तो अब करना क्या है? आकृति में जैसे मैंने यहाँ बना रखा है ABC, करना क्या है? सी को केंद्र O से मिलाया और B को भी किससे मिलाया? केंद्र O से। C और B को केंद्र O से मिलाया। किससे? केंद्र O से मिलाया। फिर यहाँ O पॉइंट है, ये मैंने अलग निकाल लिया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी। तो पहले देखो O से मिलाए। अब O से मैंने CB पर लंब डाला है। O से क्या किया है? O से CB पर लंब डाला। तो देखो अब यहाँ से ये भुजा दे रखी है 32 सेंटीमीटर, ये निकालनी है। ये 90 डिग्री का कोण है ये। अब देखो ये 32 है, ये 32 है। अब 10वीं क्लास 9th में आपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा हुआ। दो त्रिभुज सर्वांग सम है, कौन कौन से नियम होते हैं? SAS हो गया, SA हो गया, AAS हो गया, RHS हो गया, 4 नियम है। तो इसमें देखो कौन सा नियम लगाएंगे? एक समकोण त्रिभुज है, देखो कर्ण ये त्रिज्या है। अब देखो त्रिभुज OMC व त्रिभुज OMB में पहली बात तो क्या है? एंगल M क्या है? एंगल M बराबर एंगल M है दोनों में, क्योंकि समकोण क्या है? समकोण है। दूसरी चीज़ क्या बराबर कर सकते हैं? OC बराबर क्या है? OB। OC बराबर क्या है? OB। क्यों? क्योंकि वर्त की क्या है? वर्त की त्रिज्याएं दोनों ही क्या है? वर्त की त्रिज्याएं। तीसरी चीज़ क्या बराबर कर सकते हैं? देखो यहाँ OM दोनों में है, इसमें इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। OM क्या है? उभय निष्ठ भुजा। तो देखो RHS नियम से क्या हो गया? OMC किसके सर्वांग सम हो गया? त्रिभुज OMB के किसके सर्वांग सम हो गया? त्रिभुज OMB के। अब ये हो गया। तो दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। तो अब यहाँ अगर ये भुजा ज्ञात करनी है ना अपने को, इस त्रिभुज की ये भुजा ज्ञात करनी है, ये नहीं पता है। तो ये 30 डिग्री है, ये 32। CM किसके बराबर हो गया? MB के। तो CM किसके बराबर हो गया? MB के। तो RHS नियम से तो ये हो गया। तो CM किसके बराबर हो गया? MB के। तो यहाँ अगर 60 डिग्री का कोण है, देखो यहाँ कितनी डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। ये अलग निकालते हैं इस त्रिभुज को। यहाँ CMO में ये 90 डिग्री का हो गया, ये 30 का हो गया, ये दे रखा है 32। ये भुजा नहीं पता, ये भुजा नहीं पता। तो ये भुजा CM निकालनी है मेरे को। तो CM मैं कैसे निकाल सकता हूँ? CM निकालनी है तो CM कैसे निकाल सकता हूँ? देखो अभी मैंने त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग में त्रिकोणमिति में करवाए थे। साइन थीटा को कोस थीटा लाल बट्टा के का वो सारा लंब बट्टा आधार बट्टे। तो कोस 30 का मान देखो क्या होता है? कोस 30 कोस आधार कोस क्या होता है? आधार बट्टे करण। तो आधार इस त्रिभुज का क्या है? CM। करण कितना है? आधार क्या है? CM। करण कितना है?
ओ सी, कितने ओ सी। तो कोस 30 का मान आप सारण में जाकर देखोगे तो क्या होता है, √3/2। सी एम का मान अपने को निकालना है, ओ सी कितना है अपने पास 32। तो अब इसको तिरछा गुणा कर, तो 2 CM किसके बराबर हो गया, 2 CM हो गए 32√3। तो CM का मान क्या हो गया 32/2√3, यानी कितना हो गया CM बराबर 16√3। अब देखो इस त्रिभुज में CM का मान आ गया यहाँ से यहाँ तक आ गया 16√3। अब ये इस CB क्या है, CB भुजा क्या है, CB 2 गुना है ना CM के, क्योंकि अपने दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध कर दिए। CM और MB बराबर है, तो CB क्या है CM की 2 गुना। तो CB कितनी आएगी, 2 गुना में 16√3, यानी ये 32√3। तो CB भुजा कितनी आ गई 32√3। अब देखो, अब ये हो जाएगा, यहाँ तक इक्वेशन काफ़ी टफ था निकालना, ये भुजा निकालनी काफ़ी टफ थी। अब ये आ गई 32√3, तो एक भुजा आ गई, तो अब आगे क्या लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होती है, तीनों भुजाएं समान होती है, समान होती हैं। अतः भुजा कितनी आ गई समबाहु त्रिभुज की 32√3। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्र, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी होगी 32√3। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ से देखो, ये मेरे को उसका डिजाइन है यहाँ, अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, वर्त का क्षेत्रफल माइनस में, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्त का क्षेत्रफल माइनस में क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। छायांकित भाग नहीं है इसमें, क्या है डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से देखो वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त की भुजा तो दी है अपने को, वर्त का क्षेत्रफल क्या आ गया, यानी क्षेत्रफल डिजाइन का क्षेत्रफल किसके, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² माइनस में समबाहु √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो वर्त की त्रिज्या दे रखी है, वर्त की त्रिज्या कितनी है 32, यानी 22/7 गुणा में 32 का स्क्वायर माइनस √3/4, भुजा कितनी निकाली है 32√3 का स्क्वायर, कितनी है 32√3 का स्क्वायर। तो आप इसको हल करोगे तो इसका मान आएगा 22,528/7 माइनस 767√3 सेमी स्क्वायर। कितना आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, इतना। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है, किसी भी करके सर्वांग समसिद्ध करने के बाद ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी वीडियो भी काफ़ी लंबा चला गया। क्वेश्चन नंबर देखो 7वां आकृति 12.25 ये आकृति दे रहे हैं, ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर चारों वृत्त खींचे गए हैं। वृत्त के 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है करो। तो ये क्वेश्चन तो इजी है। इसका 7 नंबर क्वेश्चन है, जैसे मान लो 4 वृत्त बनाए गए, 1 2 3 और 4। यहाँ क्या है, चारों वृत्तों के केंद्र पर एक ABCD ये एक वर्ग दिया हुआ है। क्या दिया है, वर्ग। तो
छायांकित भाग का छाया कहाँ बना रखी है, इस बीच वाले पार्ट में। छाया कहाँ बना रखी है, इस बीच वाले पार्ट में। यहाँ से यहाँ तक मान लो ये एक डिजाइन है ना, यहाँ छाया बढ़ा रखी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो वर्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। पहले तो वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटाना पड़ेगा, वर्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा कितने दे रखी है, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है अपने को, 14 सेमी। कितनी है, 14 सेमी। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल तो 1 बटा कितना आएगा, भुजा का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 196 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में देखो, अब देखो ये एक चतुर्थांश है, वर्ग के चारों कोण कितने डिग्री होते हैं, 90 का ये भी, 90 का ये भी, 90 का और ये भी 90 का। तो त्रिज्य खंड का कोण कितना आ गया, त्रिज्य खंड का कोण कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री आ गया। अब ये एक चतुर्थांश है, वर्त का क्या है, एक चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो वर्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²/4। यानी अगर वर्तों के चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले तो वर्तों के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल तो πr²/4 गुणा में 4 यानी क्या आ गया, πr²। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्तों के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाला है कितना, 196। वर्ग के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या आएगा, πr²। अब देखो r का मान नहीं निकला अभी तक, क्या नहीं निकाला, r का मान। तो r का मान इस वर्ग की भुजा क्या है, ये वर्त को सेंटर मानकर ये वर्त खींचा गया है, और इस पॉइंट को सेंटर मानकर कौन सा वर्त खींचा गया है। तो ये अगर ये 14 है तो वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी, तो यहाँ लिख देते हैं, वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी, 14/2 यानी 7 सेमी। वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी, 7 सेमी। तो अब वर्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ जाएगा इजीली। तो 196 माइनस 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7, तो ये घटा 196 22 आता कितना होता है, 154। तो 2 और 4 42 सेमी स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया, 42 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ आकृति में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवर्ताकार है, ठीक है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड को बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए कितना है। जैसे यहाँ एक इसका 8वां क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक एक बना रखा है, ये आंतरिक पथ बना रखा है जिसमें ये दे रखा है इसने, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, सबसे पहले इसके बीच की दूरी क्या दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 60 मीटर। दूसरा 60 मीटर दे रखी है और 10 मीटर चौड़ाई है। इस यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। और लंबाई कितनी दे रखी है इसने, 106 मीटर कितना है, 106 मीटर लंबाई। तो
पहला क्वेश्चन क्या है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आंतरिक किनारों के अनुदेश एक चक्कर लगाने, जैसे मान लो कोई पर्सन यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, तो आंतरिक किनारों के अनुदेश कितने चक्कर लगाएगा, ये दूरी निकालनी है। तो पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है यहाँ ये इसकी चौड़ाई अगर 60 मीटर, तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो कितनी मीटर आएगी। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या 60/2 यानी 30 मीटर। दूसरा, तो यहाँ चक्कर लगा रहा, तो क्या है, क्षेत्रफल तो निकालना नहीं है, क्या निकालना है अपने को, वृत्त की परिधि। तो दूसरा, दोनों अर्धवृत्तों, अब क्या लिखेंगे, दोनों अर्धवृत्तों की परिधि या परिधि नहीं, इसको ये बाहरी परिधि है, ये आंतरिक, तो दोनों अर्धवृत्तों की आंतरिक परिधि क्या आएगा, 2πr/2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ से 2 से 2 कटे आए, यानी एक अर्धवृत्त एक पूरे वृत्त की परिधि के बराबर आएगा। तो कितना आएगा, 2/22/7, आर का मान कितना है, 23। तो यहाँ से इसका मान आएगा, अगर हल करोगे तो 23 को अगर 60 1320/7 मीटर, कितना आएगा, 1320 मीटर। अब आंतरिक किनारों के अंदर चलना है, तो इसकी कुल लंबाई तो क्या है अपने पास, 106 मीटर। कुल लंबाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 106 मीटर, और 60 मीटर चौड़ा है। तो इसका पहला क्वेश्चन, आंतरिक किनारों के अनुदेश चली गई दूरी, आंतरिक किनारों के अनुदिश चली गई दूरी कितनी होगी, 106। यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो यहाँ 106 चला, फिर वृत्त की परिधि के क्रॉस, फिर 106 चला, फिर वृत्त की परिधि के क्रॉस, प्लस 106 प्लस कितना हो गया, 1320/7, प्लस कितना होगा, 1320/7। अगर इसको हल करोगे तो 2804/7 मीटर, या कितना आएगा, 400.57 मीटर। अगर इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 28,000। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पथ का क्षेत्रफल। दूसरा पार्ट क्या है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब क्षेत्रफल, ये पथ कितने मीटर चौड़ा है, 10 मीटर। पथ कितने मीटर चौड़ा है, 10 मीटर। तो अब यहाँ से अगर इसकी देखो, यहाँ 2 अर्धवृत्त लगा रखे हैं, 2 अर्धवृत्त लगा रखे हैं, इस अर्धवृत्त के ये 10 मीटर चौड़ा है, तो इस अंदर वाले कितने 30 मीटर है, और तो बाहर वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 40 मीटर। तो ये 40 मीटर। तो वर्ताकार पथ के बाह्य भाग की, बाहरी भाग की त्रिज्या के बाहरी भाग की त्रिज्या कितनी आएगी, 10 + 30 यानी 40 मीटर। बाहरी भाग की त्रिज्या कितनी होगी, 10 + 30 यानी 40 मीटर। अब तो अगर वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्ताकार यानी पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पथ का क्षेत्रफल, तो दोनों साइड वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल आ गया, दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल प्लस, देखो प्लस में क्या आएगा, प्लस में देखो यहाँ ये आयत बन रहा है ना, यहाँ भी एक आयत है, इसकी लंबाई 106 और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। और यहाँ भी एक आयत बन रहा है जिसकी लंबाई कितनी है, 106 और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। तो प्लस दोनों आयतों का क्षेत्रफल, तो दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल करेंगे तो क्या आएगा, πr,
इसका मान लो कैपिटल पाई r² कैपिटल R स्क्वायर माइनस क्या है R स्क्वायर, प्लस में दोनों आए तो 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहाँ पाई का मान कितना रखना है 22/7। यहाँ इस अभी आर बाय की त्रिज्या क्या निकालिए 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस आंतरिक बार की त्रिज्या क्या है 30 का स्क्वायर प्लस 2, लंबाई कितनी है 106 और चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी है 10। अब इसका अगर कंप्लीट आप हल करोगे तो यहाँ से आएगा ये देखते हैं 122, 40 का स्क्वायर देखो 22 गुणा में बट्टा में 7, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1600, 30 का स्क्वायर किया तो 900 प्लस 2 गुणा में 206, 2 गुणा में नहीं 10 गुणा में 200, 10 गुणा में 206 करेंगे तो क्या है 1060, 2 गुणा में 1060। तो अब इसको कंप्लीट हल करोगे तो कितना आएगा 4320, कितना आएगा 4320 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। उसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं या इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे, वीडियो भी लंबा हो रहा है। ए बी और सी डी केंद्र वाले ओ एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ओ ये 7 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो जैसे 9वें क्वेश्चन में एक डायग्राम बना रखा है, 9वें क्वेश्चन में क्या बना रखा है एक डायग्राम, जैसे यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, जैसे ये एक वर्त दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक वर्त, उसके बाद में यहाँ बिंदु ओ, यहाँ बिंदु ओ दिया हुआ है, यहाँ डी, ये बी सी ए और डी, यहाँ ओ दिया हुआ है और यहाँ एक अर्धवृत्त वर्त खींच रखा है। अब छाया बना रखी है यहाँ इस पूरे वर्त में छाया, और ये क्या कर रखा है इसको ऐसे खींच रखा है उसको ऐसे, तो ये भी यहाँ छाया, तो छाया की तो भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है करना है। तो सबसे पहले छाया की तो भाग का क्षेत्रफल ओ ए कितना दिया है, ओ से ए ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ओ डी छोटे वर्त का व्यास है तो ये 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले छोटे वर्त की त्रिज्या ओ डी क्या है, ओ डी छोटे वर्त का व्यास है तो है कितना ये 7 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 सेमी कितनी आ गई, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या है 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7, 7 से 7 कटा 7/2, 7/2, 7 से 2 एकम 2, 11 दूना 44, 11 7 77/2 सेमी स्क्वायर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया अपने पास 77/2 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है 77/, अब ये डायग्राम में ले छाया के तो भाग का छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाना इस पूरे वृत्त में। अगर अब दूसरी चीज यहाँ से ये त्रिज्या खंड, ये क्या है वर्तखंड बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ ये वर्तखंड है जिसका कोण 1/4 है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। ऐसे 2/4 है, दोनों त्रिज्याओं और वर्त जीवा और वर्त के चाप के मध्य का क्षेत्र वर्तखंड कहलाता है। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल अपने पढ़ रहा है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा/360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा/360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। आर का मान अपने को दे रखा है कितना है, वर्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। तो इसमें रख के हल करो तो पाई
पाई का मान क्या रख दूँ 22/7 गुणा में आर कितना है 7 गुणा में 7, 7 गुणा में थीटा कितना है 90 गुणा में 360 माइनस आर का मान 7 गुणा में 7/2 साइन है 90, साइन है 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो 7 से 7 घटा 9 चौका 36 2 और ये बच गया 11। तो 11 गुणा में 7/2 माइनस 49/2। तो 11 7 77, 2 आ गया 77 माइनस 49, 77 माइनस 49। अगर 77 में 49 घटाएंगे तो एक वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। 77 में से 49 घटाएंगे तो अपना बच गया कितना 28/2 यानी 14 सेमी स्क्वायर। एक वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 14 सेमी स्क्वायर। तो दूसरी चीज में एक वर्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेमी स्क्वायर आ गया तो दोनों वर्तखंडों का क्षेत्रफल कितना आएगा दोनों वर्तखंडों का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा में 14 यानी 28 सेमी स्क्वायर। तो लास्ट में क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो दोनों वर्तखंडों का क्षेत्रफल, दोनों वर्तखंडों का क्षेत्रफल प्लस में क्या है छोटे वर्त का क्षेत्रफल। तो दोनों वर्तखंडों का क्षेत्रफल तो आ गया 28 प्लस छोटे वर्त का क्षेत्रफल क्या निकाला था 77/2 यानी 38.5। तो अब इसको अगर हल करोगे तो इसका इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 66.5 सेमी स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 66.5 सेमी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ क्वेश्चन प्रश्नावली में जो लास्ट की प्रश्नावली है वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन इसका 10वां क्वेश्चन देखो यहाँ ये एक समबाहु त्रिभुज है। जैसे पहले आकृति बना लेते हैं। ये 1 2 और ये मान लो 3 वर्त दिए और यहाँ क्या एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की विशेषता मैंने बता दी है, तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ABC है। तो ABC समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 173.20.5 सेमी स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ बना रखी है छाया, यहाँ क्या बना रखी है छाया, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में क्या कर दो इन त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। जैसे ये कोण 60 है, ये कोण भी 60 है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर कितना है 173.20.5। तो भुजा स्क्वायर निकालना है। भुजा का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 173.20.5 √3 गुणा में 4। तो भुजा का मान क्या आ गया √173.20.5 गुणा में 4/√3। भुजा का मान क्या आएगा। तो इसको आप हल करोगे तो इसकी भुजा का मान आएगा, भुजा बराबर आएगी इसकी 200 सेमी। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आ गई 200 सेमी। तो अब वर्तखंड एक ये 200 सेमी है तो इस वर्त की त्रिज्या क्या आएगी 100 सेमी। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो 1πr² θ/360 एक त्रिज्या खंड का। तो तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, तो तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल 3 गुणा में πr² θ/360 3 πr² θ/, यानी 3 गुणा में पाई का मान 22/,
7 गुणा में आर स्क्वायर यानी आर का मान अभी निकाला था 100 गुणा में 100। थीटा समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री को 60 डिग्री के यानी 60। तो ये आ गया 6 और कुछ कटेगा 3, तो ये आ गया 50। 3 से 3 कटा तो ये आएगा 22/7। 22/7 गुणा में 100 गुणा में 50। अगर आप इसको हल करोगे तो समबाहु तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल क्या आएगा, 15,700 सेमी स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में क्या है, तीनों वर्त खंडों का क्षेत्रफल, माइनस में तीनों वर्तखंडों का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेमी स्क्वायर दे रखा है, माइनस में क्या है 15,700। तो इसको घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1620.5 सेमी स्क्वायर। अगला आगे ये प्रश्नावली कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।